Hello, HSC Commerce Mathematics students. We already started online lecture for maths and accounts, and today we are going to learn exercise 1.1 commission, brokerage and discount in maths 2. क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक चीज ये देख लेते हैं कि स्टेप्स कौन कौन से होते हैं और किसका क्या फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि सम में सबसे पहले होता है लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस इसका मतलब दुकान के कोई भी गुड्स पे जो लेबल लगा है उसे हम बोलते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, तो लिस्ट प्राइस पे क्या कैलकुलेट होता है? हमेशा ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, फिर लिस्ट प्राइस पे हमेशा कैलकुलेट होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होने के बाद नीचे जो फिगर आती है उसे हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस। ओके, इनवॉइस प्राइस। फिर इनवॉइस प्राइस निकलने के बाद अगर इनवॉइस प्राइस जो भी है, अगर सामने वाला कस्टमर बोलता है कि मैं कैश में पेमेंट करूंगा तो उसे और डिस्काउंट मिलता है, फर्दर डिस्काउंट, जिसे हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। वो कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? इनवॉइस प्राइस पे। ठीक है, अब इनवॉइस प्राइस से अगर हम कैश डिस्काउंट को लेस करें तो हमें नीचे क्या मिलता है? फिर नेट प्राइस। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो है वो लेस होता है। किसी भी टाइप का डिस्काउंट हमेशा लेस होता है। ओके, अब यहाँ पे इस तरीके से हमने सम किया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके सिखाता हूँ। सपोज किसी गुड्स की प्राइस है 2 लाख। ओके, 2 लाख किसी गुड्स की प्राइस है। ये जो है ये लेबल लगा हुआ है उस गुड्स पे। ठीक है, तो ये लेबल लगाया है तो ये हो गया लिस्ट प्राइस। अब दुकानदार ने बोला कि हम आपको इस पे 10% डिस्काउंट देंगे, यानी अगर 2 लाख पे हम 10% अगर कैलकुलेट करें तो अमाउंट आएगा आपका 20,000। ठीक है, तो इस पे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000। ओके, ये 20,000 आपका क्या हो गया? TD, दैट इज ट्रेड डिस्काउंट। अब आपको अमाउंट मिलेगी नीचे 1,80,000। ठीक है, ये 1,80,000 जो है ये आप क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस, दैट इज IP, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब इसके बाद इनवॉइस प्राइस पे आपको मिलता है कैश डिस्काउंट। सपोज दुकानदार ने आपको बोला है 5% डिस्काउंट, तो 5% आप 1,80,000 पे रफ में कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 9,000। ठीक है, अब 9,000 ये क्या हो गया आपका? CD, दैट इज कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट आप प्लेस करेंगे तो नीचे आपको अमाउंट मिलेगा 1,71,000, जिसे हम बोलेंगे NP, दैट इज नेट प्राइस। नेट प्राइस आपका, अब नेट प्राइस दुकानदार ने एक्चुअली उस गुड्स को बेचा है, 2 लाख के गुड्स को दुकानदार ने बेचा है 1,71,000। कितने में बेचा दुकानदार ने? 1,71,000। ये हो गया नेट प्राइस। ठीक है, अब यहां से ही देखिए आपको फॉर्मूला तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत ही सिंपल है। 2 लाख जो है वो आपका क्या है? लिस्ट प्राइस। ठीक है, लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट आप प्लेस करेंगे तो आपको इनवॉइस प्राइस मिलेगा। पर सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट का हम फॉर्मूला देखें तो ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, ये हो गया आपका क्या? फर्स्ट फॉर्मूला। नेक्स्ट है, अब देखिए हमें इनवॉइस प्राइस कैसे मिलता है? इनवॉइस प्राइस में कैसे मिलता है? लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट लेस करके मिलता है। तो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या हो गया? इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। राइट है ना? लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। ओके, अब थर्ड, अच्छा यहां तक आपको मिल गया इनवॉइस प्राइस तक। अब क्या कैलकुलेट कर रहे हैं आप? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है? इनवॉइस प्राइस पे। तो अब हम कैश डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। जो कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा आप उसका रेट अब चार्ज करेंगे। नेक्स्ट फोर्थ, अब आपको मिल गया कैश डिस्काउंट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है? नेट प्राइस। तो नेट प्राइस कैसे मिलता है? सामने सामने है। इनवॉइस प्राइस में से हम कैश डिस्काउंट लेस कर देंगे। तो नेट प्राइस का फॉर्मूला क्या बन गया हमारा? नेट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस
इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, तो हमें क्या मिल जाएगा फिर नेट प्राइस। तो ये इस तरीके से सबसे पहले हमारे स्टेप है। अगर आप इसे समझ लेते हैं तो आपको 11, 12, 13, 14 और 15 ये पांचों सम आपको बहुत ही आसानी से आ जाएंगे। ठीक है, इसे बहुत ही ध्यान से आप देख। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, फर्नीचर डीलर अलाउज 20% डिस्काउंट ऑन लिस्ट प्राइस एंड फर्दर डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन कैश पेमेंट फॉर अ चेयर। फाइंड द लिस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इफ इट वाज सोल्ड फॉर नेट अमाउंट ऑफ ₹2090। एक फर्नीचर डीलर है जो एक चेयर बेच रहा है जिसमें उसने ट्रेड डिस्काउंट दिया है 20% और उसके बाद फिर से कैश डिस्काउंट भी दिया है, दैट इज 5%। ये सारे डिस्काउंट देने के बाद कस्टमर को वो प्रोडक्ट नेट प्राइस 2090 रुपीज में मिलता है। बट क्वेश्चन ये है कि हमें इसमें निकालना है लिस्ट प्राइस। सारी चीजें कैलकुलेट होती है लिस्ट प्राइस पे। अगर सारी चीजें लिस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट होती है तो क्वेश्चन में लिस्ट प्राइस का होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस पे निकलता है, उसके बाद ही इनवॉइस प्राइस आता है। जैसे आपने स्टेप्स देखे होंगे पीछे, इनवॉइस प्राइस के बाद कैश डिस्काउंट आता है, उसके बाद नेट प्राइस आता है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले लिस्ट प्राइस होना जरूरी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिस्ट प्राइस को हम सबसे पहले एक्स एज्यूम करते हैं। तो हम लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11। तो उस चेयर की लिस्ट प्राइस हमने ले ली, एज्यूम कर ली, दैट इज ₹X। ओके, नेक्स्ट द लिस्ट प्राइस ऑफ द चेयर इज इक्वल टू ₹X। अब हम क्या निकालते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या बोलता है, ट्रेड डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो ट्रेड डिस्काउंट का फॉर्मूला हमने पीछे भी देखा और कैसे बनाया हमने फॉर्मूला वो भी हमने देखा। ट्रेड डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, इनवॉइस प्राइस पे, सॉरी लिस्ट प्राइस पे। तो लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट। ओके, अब लिस्ट प्राइस कितना है, तो लिस्ट प्राइस है क्वेश्चन में x इनटू रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है, तो रेट ऑफ डिस्काउंट देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 20/100। इसे हम कट करेंगे, 21 जा 25 जा, यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा x/5। कैसे, 1 का मल्टीप्लाई x से होगा। हमें क्या मिला, ट्रेड डिस्काउंट। इसके बाद हम क्या निकालते हैं स्टेप्स के थ्रू, दैट इज इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस निकालने का फॉर्मूला हमने फिर से देखा था। इनवॉइस प्राइस कैसे निकलता है कि हम जो लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट लेस करते हैं। तो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना है हमारे क्वेश्चन में, x माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना है, x/5। 5 का मल्टीप्लाई x से होगा, दैट इज 5x माइनस x/5। आंसर आ गया 4x/5। ये क्या मिला हमें, इनवॉइस प्राइस। ठीक है, अब इनवॉइस प्राइस पे क्या निकलता है, कैश डिस्काउंट। और क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें कैश डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट देखिए 5% है। तो इनवॉइस प्राइस पे हम कैश डिस्काउंट निकालेंगे, कैश डिस्काउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट। तो इनवॉइस प्राइस इनटू रेट ऑफ कैश डिस्काउंट, इनवॉइस प्राइस हमारा कितना मिल गया, 4x/5। ठीक है ना, ये हमें क्या मिल गया, इनवॉइस प्राइस इनटू कैश डिस्काउंट का रेट बोला है 5%, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5/100। ठीक है, 5 और 5 कट जाएगा, आंसर बहुत ही इजीली आ गया 4x/100। ये हमें क्या मिला, कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब कैश डिस्काउंट मिला हमें 4x/100, इनवॉइस प्राइस मिला है हमें 4x/5। तो हम नेट प्राइस भी निकाल सकते हैं सब में। तो देखिए हम नेट प्राइस निकालेंगे, नेट प्राइस का फॉर्मूला फिर से सबको याद होगा, इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट, क्योंकि ये लास्ट डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट। ओके, इनवॉइस प्राइस कितना है, तो इनवॉइस प्राइस हम सब में देख लेते हैं, दैट इज 4x/5 माइनस कैश डिस्काउंट कितना है हमारे सब में, तो कैश डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे 4x/100। ओके, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। नेट प्राइस देखिए आप सब में सबसे पहले कि नेट प्राइस सब में दिया हुआ है, तो नेट प्राइस देखिए सब में कितना दिया हुआ है, 2090। तो हम देख लेते हैं सब में हमें दिया हुआ है नेट प्राइस जो है
वो है 2090। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से बेटर ये है कि ये जो है ये 100 है, आप जो 5 है उसको भी आप 100 बना लो। 5 को 100 बनाने के लिए क्या मैं करूं, तो 5 को 100 बनाने के लिए हम इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 से 100 होता है, बट हम मल्टीप्लाई सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं करेंगे, न्यूमरेटर में भी करेंगे। तो 20 का मल्टीप्लाई 4x और 5 दोनों से होगा। 4x से 20 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, 24 का 80, दैट इज 80x अपॉन 5 से होगा दैट इज 100 माइनस 4x अपॉन 100। आंसर आ गया 2090। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसे इजीली लेस कर सकते हैं। 76x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2090। राइट आंसर क्या है, 2090 इज इक्वल टू 76x अपॉन 100। 76x अपॉन 100, इसे आप चाहे तो 100 को सीधा यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, बट डिवीजन हम आसानी से करें इसीलिए हम क्या करते हैं, 76 और 100 ये कौन से सेम टेबल में आता है, एक 2 के, और हम आगे जाते हैं तो 4 के भी टेबल में आता है। तो यहाँ पे बचेगा 4 के टेबल से हम कट करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 19x। ठीक है, और 100 को हम 4 के टेबल से कट करेंगे तो बचेगा 25। तो 19x अपॉन 25। अब 2090 इंटू 25, इसे मैं लिख के बताता हूँ आपको। ठीक है, फिर 2090 इज इक्वल टू 19x अपॉन 25। अब 25 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो 2090 इंटू 25 इज इक्वल टू 19x, और 2090 का 25 में मल्टीप्लाई होगा, आंसर आएगा 52,250 डिवाइड बाय 19 इज इक्वल टू x, क्योंकि 19 जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड। x का आंसर आ जाएगा आपका, आप डिवाइड करके देखेंगे 2750। ये क्या आ गया हमें, ये x हमने किसको एज्यूम किया था, लिस्ट प्राइस को, तो एक्चुअली हमें क्या मिल गया, देयरफॉर लिस्ट प्राइस ऑफ शेयर इज इक्वल टू 2750। ओके, बहुत ही सिंपल सम। सिर्फ स्टेप्स जो है, स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि इस स्टेप्स के थ्रू हम सम को सॉल्व करेंगे। स्टार्ट अवर नेक्स्ट सम, इट इज ऑन योर स्क्रीन। A salesman is paid a weekly salary plus commission based on percentage sale made by him. If on the sale of rupees 18,970 and 19,780 in 2 successive weeks and he received all over rupees 1,463.20 and 1,511.80 as a income, find his weekly salary and the rate of commission paid to him. यानी कि सेल्समैन को यहाँ पे दो सोर्स से इनकम मिल रही है, एक है कमीशन सोर्स और दूसरा है सैलरी। ठीक है, हमें यहाँ पे ना तो कमीशन की अमाउंट पता है ना तो सैलरी की, सिर्फ हमें यहाँ पे पता है टोटल सेल्स और टोटल इनकम। टोटल सेल और टोटल इनकम पता है, जिससे हम सबसे पहले क्वेश्चन में एज इट इज गिवन लिख लेते हैं। Total sales in second week is equal to, that is 19,780, ये दिया हुआ है। इसके अलावा एक और चीज दी है, टोटल इनकम। टोटल इनकम इन फर्स्ट वीक, दैट इज टोटल इनकम इन फर्स्ट वीक कितना दिया है, 1463.20 एंड टोटल इनकम इन सेकेंड वीक इज इक्वल टू 1511, दैट इज 1511.80 इन सेकेंड वीक। यानी कि ये जो चार चीजें हैं ये हमें क्वेश्चन में दी हुई है ऑलरेडी, दैट इज गिवन। ओके, ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है। अब हमें आगे क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है
कि सेल्समैन को जो टोटल इनकम मिल रहा है, ठीक है, वो टोटल इनकम कौन से फॉर्म में मिल रहा है? दो फॉर्म में, एक है सैलरी और एक है कमीशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, देखिए यहाँ पे सबको पता है सेल्समैन टोटल इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन, राइट है स्टूडेंट्स? सैलरी प्लस कमीशन। कमीशन किस पे मिल रहा है? कमीशन ऑन सेल। तो हम लोग यहां लिखेंगे कमीशन ऑन सेल्स। ओके, कमीशन हमेशा सेल्स पे ही मिलता है, सबको पता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीजें हैं, तो हमें क्वेश्चन में सेल्समैन का टोटल इनकम है हमारे पास, सैलरी नहीं है, और कमीशन ऑन सेल्स ये भी हमारे पास नहीं है, ठीक है। जब भी क्वेश्चन में दो चीजें मिसिंग होगी तो दोनों में से किसी एक चीज को हमें लेना पड़ेगा एक्स। हम यहाँ पे एक्स किसको ले? तो नॉर्मली आपके मन में डाउट आएगा कि सर हर बार तो हम लोग टोटल सेल्स जो होता है जिस पे हम लोग नॉर्मली परसेंटेज निकालते हैं उसे हम एक्स लेते हैं, बट इस सम में टोटल इनकम दोनों वीक का दिया हुआ है, दैट इज फर्स्ट वीक का और सेकंड वीक का, ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे सैलरी को एक्स। हम लोग सैलरी को एक्स क्यों लेंगे? क्योंकि सैलरी और कमीशन में से सैलरी हमेशा बड़ा होता है, सबको पता है, ठीक है। तो सैलरी को, और सैलरी जो है वो फिक्स्ड है, तो सैलरी को हम लेंगे एक्स। तो हम यहाँ पे लेते हैं वीकली सैलरी इज इक्वल टू रुपीज एक्स। तो यहाँ पे हमने लिया सेल्समैन का जो वीकली सैलरी है वो है रुपीज एक्स। ओके, अब हम यहाँ पे लिखते हैं सेल्समैन टोटल इनकम इज इक्वल टू सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल्स। सेल्समैन का टोटल इनकम हम वन बाय वन लिखेंगे। टोटल इनकम फर्स्ट वीक में कितना है? दैट इज 1463.20 इज इक्वल टू सैलरी पता है हमें, हाँ एक्स, प्लस कमीशन ऑन सेल्स, कमीशन ऑन सेल्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन ऑन, अच्छा टोटल सेल्स पे हमेशा होता है, तो कमीशन ऑन फर्स्ट वीक में देखिए हमारा सेल्स कितना है? 18,970, सबको पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 18,970, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया? कमीशन ऑन सेल्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो है इसे हम एज ए इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन बना के इसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं। अब दूसरे, ये हमारा हो गया फर्स्ट वीक का, अब हम सेकेंड वीक का वर्किंग नोट करते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं फर्स्ट वीक। अब हम यहाँ पे जाते हैं सेकेंड वीक के वर्किंग पे। तो सेकेंड वीक में टोटल इनकम कितना था? दैट इज 1511.80। ये हम कहां से लिख रहे हैं? देखिए ये, ठीक है, ये हमने लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। और ये हमने कैसे लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इस दो तरीके से उन्हें इनकम आएगा। तो 1511.80 इज इक्वल टू, यहां पे सैलरी कितनी है? एक्स, प्लस आगे कमीशन ऑन 19,780, कमीशन ऑन 19,780। सबके मन में एक डाउट आएगा कि सर आपने फर्स्ट वीक में भी सैलरी एक्स लिया, सेकंड वीक में भी सैलरी एक्स लिया, क्योंकि वहां पे देखिए क्वेश्चन में बोला है हिज फिक्स्ड वीकली सैलरी। फिक्स्ड वीकली सैलरी का मतलब ये है कि हर वीक में आपकी सैलरी जो है वो फिक्स्ड होगी, और जिसे हमने एज्यूम क्या किया है? एक्स। ओके, तो यहाँ पे हमने इस तरीके से दो इक्वेशन बना ली। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, या फिर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को लेस करते हैं। हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा इक्वेशन बड़ा है। तो फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन बड़ा है, ये 18,000 है, 19,000 है। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, यानी कि सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट इक्वेशन को लेस करते हैं। अब यहाँ पे आप डायरेक्टली लेस कर सकते हो। तो अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को लेस करते हैं, जैसे कि हमने लिखा सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। तो अब इसमें से हम इसे लेस करेंगे तो क्या आएगा? 1511.80, 14, इसमें से आप 1463.20, इसे आप लेस करेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 48.60। ओके, अच्छा x में से x लेस होगा तो दैट इज 0, कुछ नहीं आएगा, x और x कट जाएंगे आपस में। और कमीशन ऑन 970, 9,780
और सॉरी 19,780 एंड कमीशन ऑन 18,970, जब इसमें से हम लेस करेंगे तो ये आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कमीशन ऑन यहाँ पे आ जाएगा 810, क्योंकि 19,780 माइनस 18,970 हम करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा कमीशन ऑन 810। अब देखते 4860 इज इक्वल टू, कमीशन हमेशा कौन से फॉर्म में होता है, कमीशन हमेशा रेट पे होता है ना। कमीशन हमेशा कैसे होता है, जैसे कि हम हमेशा, अगर मैं आपको बोलूं 6% कमीशन, तो वो 6% कमीशन हम किस पे निकालते हैं, सेल्स पे। तो सेल्स पे हम क्या निकालते हैं, रेट। तो हम यहाँ पे कमीशन, इसको हम क्या लिख देंगे, नाउ रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 इंटू 810। अच्छा ये क्या हो गया कि कमीशन जो है वो हम निकाल किस पे रहे, सेल्स पे। ये हमारा सेल्स है, टोटल सेल्स, ओके। पर ये क्या होता है, हमेशा रेट होता है, इसीलिए हमने इसे क्या लिख दिया, रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। अगर हम चाहे तो स्टार्टिंग से हम इसे रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, ओके। अब 810 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, अगर मैं उसे इज इक्वल टू को इस तरफ लेके आऊं तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ आने के बाद डिवाइड, 100 क्या है यहाँ पे डिवाइड, यहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा वो मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन, ठीक है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, दैट इज 4860 डिवाइड बाय 810, 0 कट जाएगा, यहाँ पे आएगा रेट ऑफ कमीशन। अब ये 486 डिवाइड बाय 81, इसे आप रफ में करेंगे डिवाइड, इसका आंसर आएगा फिर रेट ऑफ डिवीजन, आई होप डिवीजन तो सबको आता है, रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू 6। अच्छा रेट हमेशा किस में होता है, अभी हमने बात किया, तो रेट हमेशा किस में होता है, परसेंटेज में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 6%, ठीक है। आप 486 में 81 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। तो ये हमें क्या मिला, रेट ऑफ कमीशन। देखिए क्वेश्चन में हमें दो चीजें पूछी थी, एक वीकली सैलरी और रेट ऑफ कमीशन। तो रेट ऑफ कमीशन हमें मिल गया, यानी आधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है, बट अभी भी रेट ऑफ कमीशन मिला है, सैलरी अभी नहीं मिली है, तो सैलरी निकालना जरूरी है। तो हम यहाँ पे अभी सैलरी कैलकुलेट करते हैं। अब रेट ऑफ कमीशन कितना है, 6%। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर रेट हमें मिल चुका है यहाँ पे, तो हम सबसे पहले कमीशन की अमाउंट निकाल लेते हैं। तो कमीशन कैसे निकलेगा, कमीशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन, हमेशा यही हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कमीशन की अमाउंट कितनी निकलेगी, तो कमीशन इज इक्वल टू सेल्स कितना है, अब सेल्स या तो ये लीजिए या तो ये लीजिए, दोनों में से कोई भी एक। तो 18,970 इंटू रेट कितना है 6%, 6 डिवाइड बाय 100, ये जीरो कैंसिल। अब इसे हम डिवाइड करेंगे 1138.20, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन आप कर लेना। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया 1138.20, ये हमें क्या मिला, कमीशन। अच्छा देखिए हमारे पास क्या था, दो इक्वेशन था, एक था 1463.20 इज इक्वल टू एक्स प्लस कमीशन ऑन 18,970, राइट है। तो ये तो हमने निकाल लिया पूरा का पूरा रेट ऑफ कमीशन, ठीक है ना। तो कमीशन ऑन 18,970 कितना निकला है 1138.20, ये निकाल लिया ना हमने, ये हमने निकाल लिया कमीशन ऑन 18,970। ये हमने क्यों निकाला, क्योंकि हमें निकालना क्या था, एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है हमारी सैलरी, अगर एक्स की वैल्यू निकालनी है, सैलरी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें सबसे पहले कमीशन ऑन 18,970 निकालना जरूरी है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या निकाला, कमीशन। अब हम आगे क्या निकालेंगे, एक्स की वैल्यू। तो ये जो हमारा निकला है 1138.20, इसे हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। 1138.20 पुट इन इक्वेशन 1। तो ये कमीशन ऑन सेल्स हमें कितना मिल गया 1138.20, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1463.20 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1138.20, ओके। सबको पता है एक्स को हम इधर ही रखेंगे, ये 1138.20 इस तरफ आएगा तो ये क्या बन जाएगा हमारा, माइनस हो जाएगा, माइनस 1138.20, यहाँ पे क्या बचेगा x, ओके। अब हम इसे लेस करते हैं, तो इसे हम लेस करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 325, ओके। x इज इक्वल टू 325।
अब हम लिख सकते हैं इजीली कि हमें रेट ऑफ कमीशन और सैलरी दोनों मिल चुका है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सैलरी ऑफ सेल्समैन इज इक्वल टू 325, ये हो गई फिक्स्ड वीकली सैलरी, और रेट ऑफ कमीशन इज इक्वल टू दैट इज 6%। ओके, यहाँ पे हमारा खत्म होता है क्वेश्चन नंबर 7, और ये एग्जाम्पल मैंने सिखाया। अब क्वेश्चन नंबर 7 इसी एग्जाम्पल से आपको बुक में वो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करना। हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 3 कार were sold through an agent rupees 1,60,000, 1,48,000 and 1,50,000 respectively. The rate of commission on first car is 17.5%, on second car 12.5%. If on whole agent received 14% commission on total sale, then find the commission on third car. यानी यहाँ पे हमें बताया क्या है क्वेश्चन में कि फर्स्ट कार, सेकंड कार और थर्ड कार तीनों की वैल्यू हमें दी है क्वेश्चन में। अब तीनों की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, यानी कि तीनों का टोटल, तीनों की सेल वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तीनों का कमीशन परसेंटेज नहीं दिया है, कमीशन परसेंटेज सिर्फ 2 का दिया है, एक फर्स्ट कार का और सेकंड कार का। इसके अलावा क्वेश्चन में एक और चीज दी है कि टोटल सेल पे आपको 14% कमीशन मिलता है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम को बहुत ही सिंपल तरीके से सारे के सारे कमीशन हम निकाल लेंगे, बट हम सबसे पहले ये देखते हैं कि सम में कौन सी चीज नहीं है। तो आप देखिए सम में क्या नहीं है, सम में सिर्फ एक ही चीज नहीं है और सारी चीजें दी हुई है, सब में एक ही चीज मिसिंग है, दैट इज कमीशन ऑन थर्ड कार। तो हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि हम सबसे पहले जो उन्होंने बोला है कि 2 कार पे उन्होंने कमीशन का रेट दिया हुआ है, टोटल कमीशन का रेट दिया हुआ है, तो हम उससे सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट कार, तो फर्स्ट कार पे हम कमीशन निकाल लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट कार पे हमने कमीशन निकाला, कमीशन ऑन फर्स्ट कार इज इक्वल टू सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, यानी सेल वैल्यू ये फर्स्ट कार का होगा और रेट ऑफ कमीशन भी फर्स्ट कार का होगा। तो 1,60,000 इंटू 17.5 डिवाइड बाई 100, इसे हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, क्योंकि ये डेसिमल है और मैंने आपको बताया था डेसिमल से एक डिजिट अगर आगे जाए तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1,60,000 इंटू 175 डिवाइड बाय 1000, 3030 कैंसर, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा 28,000। ये हमारा है कमीशन ऑन फर्स्ट कार। ओके, अब हम निकालते हैं कमीशन ऑन सेकंड कार। तो कमीशन ऑन सेकंड कार हमने कैसे निकाला, सेल वैल्यू ऑफ सेकंड कार इंटू रेट ऑफ कमीशन, क्योंकि अब ये फॉर्मूला बन जाएगा। और यहाँ पे आंसर कैसे आएगा, 1,48,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100, क्योंकि हमें क्वेश्चन में देखिए सीधे सीधे बताया गया है कि सेकंड कार पे 12.5% कमीशन है, तो हमने निकाल लिया। अब इसे हमने सॉल्व किया, आंसर आया हमारा 18,500। थर्ड कार पे हमें कमीशन पता नहीं है, तो हम थर्ड कार का बाद में निकालेंगे। टोटल सेल्स पे हमें पता है, तो टोटल सेल्स पे अगर हमें कमीशन पता है तो सबसे पहले टोटल सेल की अमाउंट तो हमें निकालनी पड़ेगी, जो कि क्वेश्चन में नहीं दी है। तो हमने टोटल सेल की अमाउंट निकालने के लिए क्या करेंगे, तीनों का सेल वैल्यू ऐड करेंगे। टोटल सेल्स इज इक्वल टू सेल वैल्यू ऑफ फर्स्ट कार, सेल वैल्यू ऑफ सेकंड कार, सेल वैल्यू ऑफ थर्ड कार। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इसको एग्जाम में पूरा लिखेंगे, एसवी नहीं लिखेंगे। इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1,48,000 प्लस 1,50,000। आंसर कितना आ गया, 4,58,000। कितना आ गया आंसर, 4,58,000। ये क्या आ गया आपका टोटल सेल्स। अब टोटल कमीशन निकालूंगा मैं, तो टोटल कमीशन कैसे निकालूंगा, टोटल सेल्स पे ही रेट ऑफ कमीशन दैट इज 14% जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये तो 4,58,000 जो कि मेरा टोटल सेल आया, इसमें मैंने 14% निकाला। हमारा आंसर कितना आया, 64,120। अच्छा, आपको सबको पता है कि अब तो सिंपल है सम, आपको कमीशन ऑन फर्स्ट कार पता है, कमीशन ऑन सेकंड कार पता है, कमीशन ऑन थर्ड कार नहीं पता, पर टोटल कमीशन पता है, पर टोटल कमीशन पता है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, सीधी सी बात है ना कि टोटल कमीशन, मैं तीनों का कमीशन ऐड करूं तो मुझे मिलेगा दैट इज कमीशन ऑन फर्स्ट कार प्लस कमीशन ऑन सेकंड कार प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार, राइट है। तो मुझे तीनों का कमीशन मिल जाएगा। अब तीनों का कमीशन हमारे पास नहीं है, हमारे पास फर्स्ट कार और सेकंड कार कमीशन है और टोटल कमीशन है, तो सीधी सी बात है डिफरेंसिंग फिगर में हमें कमीशन ऑन थर्ड कार मिल जाएगा। ठीक है, टोटल कमीशन में कितना है क्वेश्चन में, 64,120
तो कमीशन ऑन फर्स्ट कार कितना है, दैट इज 28,000। सेकेंड कार कितना है, 18,500। थर्ड कार पे हमें पता नहीं है, हम उसे ऐसे ही लिखेंगे, कमीशन ऑन थर्ड कार। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 28 and 18 दैट इज 46,500 प्लस कमीशन ऑन थर्ड कार। यहाँ पे हमारा यही बचा 64,120। सबको पता है कमीशन ऑन थर्ड कार हम यहीं पे रखते हैं। अब 46,500 को हम यहाँ लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, इस तरफ आ जाएगा तो लेस हो जाएगा, तो हम उसे लिखते हैं कमीशन ऑन थर्ड कार। तो हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे 64,120 माइनस 46,500। ठीक है, अब हम इसे लेस करेंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आएगा कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू, अब इसमें से हम इसको लेस करते हैं, दैट इज 64,120 में से हम 46,500 लेस करते हैं, यहाँ 20, 11, 5, 6, 13, 6, 7 and 5, 4, 1, 17,620। ये हो गया, हमने निकाला है कमीशन ऑन थर्ड कार। कितना है हमारा अमाउंट, 17,620। बट आंसर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हमें देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा, हमें क्वेश्चन में ये पूछा है रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार। तो हमें यहाँ पे अभी रेट निकालना अभी बाकी है, तो हम अभी यहाँ पे क्या निकालेंगे, रेट हम निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जब भी किसी चीज का रेट निकालना होता है, जैसे कि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू, तो जब भी किसी चीज का रेट निकालना होता है तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमें कौन से अमाउंट का रेट निकालना है। तो हमें किसका निकालना है, कमीशन का। तो कमीशन का निकालना है, तो कमीशन की अमाउंट देखिए कितनी है, 17,620। तो जिसका निकालना है वो हमेशा न्यूमरेटर में आएगा ऊपर। ठीक है, अब किस पे निकालेंगे हम, तो ये कमीशन हमेशा किस पे निकलता है, सेल पे। और थर्ड कार का सेल वैल्यू क्या था, तो क्वेश्चन में आप देखिए थर्ड कार का सेल वैल्यू क्या है, 1,50,000। ओके, और हमेशा परसेंटेज रेट किस में निकलता है, परसेंटेज में। तो परसेंटेज निकालते वक्त हमेशा हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू 17,620 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100। यहाँ पे हम इसे सॉल्व करेंगे, 2020 कैंसल। आप जब इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा कुछ 11.75 परसेंटेज। जो आंसर है वो 11.74 समथिंग समथिंग भी आएगा, उससे हम राउंड फिगर कर लेंगे, दैट इज 11.75 परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे फाइनल आंसर मिल गया कि रेट ऑफ कमीशन ऑन थर्ड कार इज इक्वल टू 11.75%। स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। उसके रिलेटेड मैं आपको एक एग्जांपल का सम सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन देखिए, अ सेल्समैन सैलरी इंक्रीज फ्रॉम 3,000 टू 4,000। एक सेल्समैन है जिसकी सैलरी जो है वो 3,000 से 4,000 हो जाती है। ठीक है, ऑन द सेम सेल्स ड्यू टू द रिडक्शन इन द रेट ऑफ कमीशन फ्रॉम 2% टू 1%, हिज इनकम रिमेन अनचेंज्ड, फाइंड हिज सेल्स। यहाँ पे क्या हो रहा है कि सेल्समैन का सैलरी जो है वो इंक्रीज हुआ है, 3,000 से 4,000 हुआ है, बट सेल्समैन बोल रहा है कि सर मेरा इनकम उतना ही है। इनकम मतलब दो सोर्स से उसको इनकम आ रहे हैं, एक सैलरी और एक कमीशन, दोनों ऐड करके उसे इनकम आ रहा है। ठीक है, तो वो क्या बोल रहा है, सर पहले अगर मेरा इनकम सपोज 8,000 था तो सर अभी भी मेरा इनकम 8,000 ही है, जबकि मेरी सैलरी बढ़ चुकी है। ऐसा क्यों, क्योंकि सैलरी बढ़ी है बट उसका रेट ऑफ कमीशन जो है वो कम हो चुका है। पहले 2% था, अब 1% है। तो यहाँ पे सबसे मेन थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मिसिंग है, वो क्या है, सेल्स। फाइंड हिज सेल्स। और कमीशन हमेशा किस पे निकलता है, सेल्स पे। तो हमने ऑलरेडी किया है कि जब भी सेल्स की फिगर ही मिसिंग हो तो हम उसे क्या लेते हैं, हमेशा एक्स। ठीक है, हम यहाँ पे लेंगे, देखिए, लेट द सेल्स मेड बाय सेल्समैन बी रुपीज एक्स, हमने लिया लेट द सेल्स मेड बाय सेल्समैन बी रुपीज एक्स। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आगे हम सिर्फ इनकम निकालेंगे दोनों का। इनकम ऑफ सेल्समैन इज इक्वल टू, क्या क्या मिल रहा है उसे, एक तो सैलरी प्लस दूसरा क्या मिल रहा है, कमीशन ऑन सेल। यही मिल रहा है, एक सैलरी मिल रही है और कमीशन ऑन
सेल मिल रहा है। सैलरी कितनी मिल रही है, पहले उसे सैलरी कितनी मिलती थी 3000, ओके। फिर प्लस जब 3000 सैलरी थी तो कमीशन कितना था 2%, ओके। तो 2/100 इंटू एक्स, क्योंकि 2% ऑन सेल आएगा ना, कमीशन ऑन सेल, तो 2/100 इंटू एक्स ऐसा लिख सकता हूं ना मैं, ठीक है। तो 2/100 इंटू एक्स, ठीक है, ये समझ में आ रहा है आपको, क्योंकि सेल वैल्यू कितना है, सेल वैल्यू है एक्स, हमने एज्यूम किया है, और कमीशन कितना है 2%, ठीक है। तो एक्स पे कितना निकलेगा 2%, ठीक है। अब 3000 प्लस ये हमारा हो जाएगा 2x/100, ये हो गया हमारा फर्स्ट वर्किंग। अब हम निकालते हैं इनकम ऑफ सेल्समैन व्हेन सैलरी इंक्रीज। अब जब सैलरी बढ़ी तो उसका इनकम कितना हुआ, तो देखिए हम यहाँ पे निकालते हैं सैलरी प्लस कमीशन, फॉर्मूला तो वही होगा क्योंकि इन्हीं दो फॉर्म में आपको पैसे आ रहे हैं, तो आपका टोटल इनकम क्या होगा सैलरी प्लस कमीशन। तो सैलरी कितना है अब 4000, और अब कमीशन कितना है, कमीशन ऑन सेल, यहाँ पे हम लिखेंगे ना कमीशन ऑन सेल। अब कमीशन कितना है 1%, 1% किस पे है एक्स पे है, ठीक है, इसे ध्यान दीजिएगा, 1% किस पे है एक्स पे है, यानी सेल पे। तो ऑन सेल, सेल हमने कितना लिया है एक्स, तो एक्स इंटू 1% अपॉन 1/100 आएगा ना, क्योंकि सेल पे हम कमीशन निकालेंगे। अब हमने क्या किया यहाँ पे 4000 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 1 से होगा, दैट इज x/100, ओके, ये हमने किया। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज हमें बोला है कि आपकी सैलरी इनकम पहले और अभी आपकी इनकम जितनी थी वो दोनों चेंज नहीं हुई है, अनचेंज, यानी कि दोनों की दोनों इक्वल है। पहले आपका इनकम था 3000 प्लस 2x/100, ओके। अब आपका इनकम है 4000 प्लस x/100, ये दोनों जो है उसने बोला है वो चेंज नहीं होगा, तो यही एक हाईलाइट इक्वेशन है। हम यहाँ पे लिखेंगे इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड। तो इनकम रिमेन अनचेंज्ड, तो हमारा इक्वेशन क्या रेडी हो जाएगा 3000 प्लस 2x/100 इज इक्वल टू 4000 प्लस x/100 इज इक्वल टू की साइन बीच में क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या बोला है इनकम रिमेन अनचेंज। क्वेश्चन में बोला है आपका इनकम का जो है वो तो दोनों सेम है, जो ये होगा इनकम वही ये भी होगा, तो यानी उसने अनचेंज्ड बोला है, अनचेंज्ड का मतलब क्या है कि वो इक्वल है, तो हमने यहाँ पे लिया इक्वल। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 3000 है, यहाँ पे 4000 है, ये अमाउंट है, यहाँ पे क्या है एलिमेंट है 2x/100 और x/100, तो एलिमेंट को हम एलिमेंट की तरफ लेंगे, एक तरफ 2x/100 माइनस x/100 इज इक्वल टू 4000 माइनस 3000, 2x में से x जाएगा, कितना आएगा x, 100 माइनस 100, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम उसे एक ही बार लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 1000 x। याद है ना आपको, यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो हमने डायरेक्ट माइनस कर दिया है। x इज इक्वल टू 100 यहाँ पे डिवाइड है, वहां जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब आपका x का आंसर कितना आ गया 1 लाख, कितना आ गया 1 लाख। अच्छा, क्वेश्चन में पूछा क्या था सेल, और हमने सेल को क्या लिया था x, तो अब हम यहाँ पे सिंपल लिख सकते हैं देयरफॉर सेल्स ऑफ सेल्समैन इज इक्वल टू ₹1 लाख, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा, ध्यान दीजिएगा। हमने यहाँ पे लिखा है इनकम ऑफ सेल्समैन सैलरी प्लस कमीशन ऑन सेल, कमीशन कितना है 2%, 2/100 इंटू ऑन सेल, ऑन सेल कितना है हमारा x, तो हमने 2% किस पे लिया x पे, जिसकी वजह से हमारा आंसर है 2x/100, ठीक है। ये दोनों हमने इक्वल क्यों लिया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है इनकम रिमेन अनचेंज। क्या बोला हमें क्वेश्चन में इनकम रिमेन अनचेंज, जिसकी वजह से हमने ये लिया। 9 आपको इसके रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करना है। मैं आपको एग्जांपल एक क्वेश्चन नंबर 9 सिखा रहा हूँ। एन एजेंट पेड कमीशन ऑफ 4% ऑन कैश सेल्स एंड 6% ऑन क्रेडिट सेल्स इफ ऑन द सेल ऑफ ₹51,000 द एजेंट, यानी कि वो जो 51,000 है वो टोटल सेल है, द एजेंट क्लेम टोटल कमीशन ऑफ 2,700, फाइंड द सेल्स मेड बाय हिम ऑन कैश एंड क्रेडिट। बहुत ही सिंपल सम है,
बहुत ही सिंपल सम है और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको इसका यूज भी बहुत आएगा। एक सीधी सी बात है, एक सेल्समैन है जिसने कैश में भी माल सेल किया है और क्रेडिट में भी गुड सेल किया है। ओके, अब उसने कैश में भी गुड सेल किया है, क्रेडिट में भी गुड सेल किया है, तो उसे उस पे दोनों पे अलग अलग रेट ऑफ कमीशन मिल रहा है। कैश पे मिल रहा है 4% और क्रेडिट पे मिल रहा है उसे 6%। ठीक है, बट सम में हमें दोनों का सेल जो है वो पता नहीं है। इनफैक्ट हमें टोटल सेल वैल्यू पता है 51,000, बट कैश का और क्रेडिट का हमें अलग से निकालना है, क्योंकि ये दोनों हमें पता नहीं है। फिर से सेम थिंग, जब हमें दोनों वैल्यू पता नहीं है तो हम दोनों में से किसी एक सेल वैल्यू को हम लेंगे एक्स, चाहे आप कैश को लीजिए या क्रेडिट को। तो हम यहां पे लेते हैं लेट द कैश सेल्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स। ओके, लेट द कैश सेल्स इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब क्रेडिट सेल्स कितना है? देयरफॉर क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 51,000 माइनस एक्स। अच्छा, ये कैसे है? स्टूडेंट के मन में डाउट है, तो मैं डाउट क्लियर करता हूं। सपोज आपने टोटल सेल जो किया है वो जैसे कि क्वेश्चन में दिया है ना 51,000, वैसे मैं लेता हूं 51,000, ये टोटल सेल हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, अगर मैं आपको बता दूं कि आपका कैश सेल्स जो है वो 10,000 है, कितना है? 10,000, तो आपका क्रेडिट सेल्स कितना होगा? तो क्रेडिट सेल्स ऑफकोर्स आपका कितना होगा? 41,000। क्यों? क्योंकि आप क्या करेंगे 51,000 में से सर 10,000 लेस कर देंगे, जो कि कैश सेल्स है। कैश सेल्स सर 51,000 में से हम 10,000 लेस कर देंगे कैश सेल्स, तो हमारा ये कितना मिल जाएगा? क्रेडिट सेल्स हमें 41,000 मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे 51 में से हम 10,000 लेस करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 41,000, जो कि हमारा क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट सेल्स, और ये हमारा क्या है? कैश सेल्स। वैसे ही हमारे पास क्या था? हमारे पास 51,000 है, हमारे पास कैश सेल्स की अमाउंट नहीं थी, तो हमने यहाँ पे लिया एक्स। अब अगर कैश सेल्स हमारा एक्स है तो क्रेडिट सेल्स क्या होगा? जैसे हमने इसके पहले लेस किया ना 51 में से 10,000, वैसे ही अब हम करेंगे 51 में से हम कैश सेल्स की अमाउंट लेस कर देंगे, दैट इज एक्स। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हमने लिया क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू रुपीज 51,000 माइनस एक्स। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? एजेंट पेड कमीशन ऑफ 4% ऑन कैश सेल्स एंड 6% ऑन क्रेडिट सेल्स। तो हम दोनों का कमीशन, हम यहाँ पे अभी कमीशन ऑन कैश सेल्स निकाले थे सबसे पहले, कमीशन ऑन कैश सेल्स। फॉर्मूला सबको पता है, सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन। यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि कैश सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग सेल है। कैश सेल्स इंटू रेट ऑफ कमीशन। अब कैश सेल्स कितना है? सम में एक्स है, रेट ऑफ कमीशन हमें दिया हुआ है कैश सेल्स पे 4%, दैट इज 4/100 विच इज 4x अपॉन 100। ये हमारा क्या निकल गया? कमीशन ऑन कैश सेल्स। वैसे हम निकालेंगे कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। तो कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू सेम फॉर्मूला, दैट इज क्रेडिट सेल्स, पहले हमने कैश सेल्स लिखा था ना, तो उसी की तरफ फॉर्मूला क्रेडिट सेल्स इनटू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन, ध्यान देना आपको ये कमीशन जो है ये पूरा लिखना है, रेट ऑफ कमीशन। तो क्रेडिट सेल्स हमारा कितना है? 51,000 माइनस एक्स, है ना, ये हमारा पूरा क्रेडिट सेल्स है, इनटू रेट ऑफ कमीशन हमें उस पर बोला है 6%। क्वेश्चन में आप देख लीजिए, तो क्रेडिट सेल्स हमें रेट ऑफ कमीशन बोला है 6%। ठीक है, अब हम इसे निकाल लेते हैं 6%, 6/100 का मल्टीप्लाई दोनों से होगा, दैट इज 51,000 से भी और एक्स से भी। तो हम 51,000 और एक्स से इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 51,000 इंटू 6 दैट इज 0006, 6 5 30, 3,06,000। 3,06,000 माइनस 6x, ओके, ठीक है, 3,06,000 माइनस 6x डिवाइड बाय 100। ठीक है, ये हमारा क्या निकल गया? क्रेडिट सेल्स। अब देखिए सम में एक चीज दी हुई है, इफ ऑन द सेल ऑफ रुपीज 51,000 द एजेंट क्लेम टोटल कमीशन ऑफ 2,700। एजेंट का टोटल कमीशन दिया हुआ है, ठीक है, एजेंट का हमें टोटल कमीशन जो है वो दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे एक चीज लिखेंगे, देखिए टोटल कमीशन अगर हमें दिया हुआ है तो टोटल कमीशन हमें कैसे मिलेगा? तो ध्यान दीजिए टोटल कमीशन हमें कैसे मिलेगा? सर टोटल कमीशन निकालने का, अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे? टोटल कमीशन इज इक्वल टू कमीशन ऑन कैश सेल्स, मैं लिख सकता हूं ना ऐसे,
कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। ठीक है, कमीशन ऑन कैश सेल्स प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स। कमीशन ऑन कैश सेल्स हमने देखिए ऊपर निकाला है 4x/100 प्लस कमीशन ऑन क्रेडिट सेल्स भी हमने निकाला है 3,06,000। ठीक है, ये भी हमारा एक इक्वेशन रेडी हो रहा है अपॉन 100। अब टोटल कमीशन हमें क्वेश्चन में पता है, दिया है ऑलरेडी, कितना है 2,700। टोटल कमीशन हमें क्वेश्चन में पता है तो हमने यहाँ पे लिख दिया 2,700। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 100, तो ऊपर डायरेक्ट ऐड हो सकता है 4x प्लस 3,06,000 माइनस 6x, उसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, नीचे डिवाइड बाय 100 है ना, ये सीधा ऐड हो सकता है। और 2,700। ओके, अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 4x माइनस 6x, ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस 2x प्लस 3,06,000। ओके, अच्छा ये देखिए 100 जो है यहाँ पे डिवाइड है, मैं उस 100 को यहाँ पे लेके आऊं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2,700 इंटू 100। ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2,70,000, क्योंकि यहाँ पे 2 0 है, 2 0 और बढ़ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 3,06,000। ठीक है ना, 3,06,000। अब माइनस 2x को हम इधर लेके आते हैं ताकि वो प्लस 2x हो जाए हमारा, राइट है। और 2,70,000 को हम वहां लेके जाते हो तो क्या हो जाएगा, वो लेस हो जाएगा, और वहां पे हमारा ऑलरेडी 3,06,000, ये ऐसे ही रहेगा। 2,70,000 वहां हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लेस हो जाएगा। ठीक है ना, 2x इज इक्वल टू 3,06,000 में से 2,70,000 जाएगा, आंसर कितना आएगा 36,000। ठीक है, 2x की वैल्यू हमें कितने आ गई 36,000। अब हम क्या करेंगे, 2x इज इक्वल टू 36,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 36,000 डिवाइड बाय 2, को पता है ये 2 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड। नाउ x इज इक्वल टू 18,000 निकल गया। अच्छा x आपका क्या था, आपने x को क्या लिया था कैश सेल्स, तो आपकी कैश सेल्स की वैल्यू निकल गई। कैश सेल्स कितना मिल गया आपको 18,000। अच्छा क्रेडिट सेल्स क्या था आपका, क्रेडिट सेल्स 51,000 माइनस x। अब हम निकलेंगे क्रेडिट सेल्स, तो x की वैल्यू मिल गई तो क्रेडिट सेल्स में मिल जाएगा दैट इज 51,000 माइनस x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 18,000, जो कि हम वहां पे पुट कर देंगे, राइट है। अब 51,000 माइनस 18,000 हमें वैल्यू मिल जाएगी बहुत ही आसानी से। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने कैश सेल्स का अमाउंट निकाली, तो कैश सेल्स के अमाउंट हमें कितनी मिल गई, x इज इक्वल टू 18,000, यानी कैश सेल्स हमें मिल गया कितना 18,000। ठीक है, वैसे ही हमने यहाँ पे क्रेडिट सेल्स निकालना था, तो हमने क्या लिखा 51,000 माइनस x, 51,000 माइनस x, तो 51,000 माइनस x हम यहाँ पे करेंगे 51,000, x की जगह पे हमने 18,000 यानी उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, हम इसे लेस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 33,000। ओके, तो कैश सेल्स हमारा क्वेश्चन में आ गया 18,000, क्रेडिट सेल्स आ गया 33,000। हमें क्वेश्चन में बोला था कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स के अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे खत्म होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9।